नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सब्जेक्ट के टेस्ट में। इसमें आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप खुद को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। और ये 20 प्रश्न आपको हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्यूर एंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1871 ईस्वी या 1828 ईस्वी? तो ये प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। इसका तीसरा सही ऑप्शन सही है। 3 भागों में है। कितने भागों में? 3 भागों में। 1870 से 1871 ईस्वी में। आपसे पूछा जा सकता है कि गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्यूर एंदुस्तानी के दूसरा संस्करण कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो आपको भाग दे दिया जाएगा 2, 4, 3। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि कितने भागों में है। तो ये है 3 भागों में। और इनका पहला संस्करण जो है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग 1839 ईस्वी में हुआ है और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। और दूसरा भाग जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार 1846 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गार्सा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेच्यूर एंदुस्तानी के पहले संस्करण का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कब प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था 1846 ईस्वी में। और गार्सा द तासी फ्रेंच विद्वान हैं और इनका ग्रंथ द ला लिटरेच्यूर एंदुस्तानी की रचना जो है फ्रांसीसी भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या कामता प्रसाद गुरु? तो ये है जोहान्स जोशुआ केटलर इनका पूरा नाम है। और इन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक की रचना की थी। वह पुस्तक है हिंदुस्तानी ग्रामर। क्या नाम है? हिंदुस्तानी ग्रामर। सन 1715 ईस्वी। और भाषा इसकी डच। आपसे भाषा भी पूछी जा सकती है, रचना भी पूछी जा सकती है और सन भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, सन 1929 ईस्वी। और इस ग्रंथ की रचना जो है नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में की गई थी। इसके रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का रचना किस शब्द सागर की भूमिका के रूप में की गई है? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में की गई है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से
किस कवि को स्थान नहीं मिला है। एक बात हम आप लोगों को और बताते हैं, जब प्रश्न में नहीं है पूछा जाता है तो हम लोग है कि नहीं है की जगह है को समझ लेते हैं और आते हुए भी प्रश्नों को गलत कर जाते हैं। है और नहीं है में हम लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं इनमें से कौन से नहीं हैं। मतीराम, देव, जायसी या सूर। तो इसमें से जायसी जी नहीं हैं। और इनमें से 9 कवि हैं कौन कौन? तो ये हैं तुलसी, सूर, देव, बिहारी, भूषण, केशव। मतीराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये 9 कवि जो हैं तुलसी, सूर और देव बृहत्त्रयी में, बिहारी, भूषण, केशव मध्यत्रयी में और मतीराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र लघुत्रयी में आते हैं। किस में आते हैं? लघुत्रयी में। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में आपको नाम दे दिया जाएगा, तुलसी, बिहारी, सूर, देव, तो किस त्रयी में आते हैं? तो त्रयी भी हम लोगों को याद रखना है कि कौन से बृहत्त्रयी में आते हैं, कौन कवि मध्यत्रयी में आते हैं और कौन लघुत्रयी में आते हैं। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसान अल्लाह खां या सदा शुक्ला नियाज को। तो ये उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो ये है लल्लू लाल को। और इनकी रचना है प्रेम सागर। और भाषा इसकी प्रारंभिक खड़ी बोली है। कौन सी भाषा है? प्रारंभिक खड़ी बोली। और लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर हैं। किसके पद पर? भाषा मुंशी के पद पर। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को आदिकाल ही नाम किसने दिया है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 693 ईस्वी, 700 ईस्वी, 1050 ईस्वी या 1000 ईस्वी? ये जो है 693 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री बारकाचार्य, शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। तो ये हैं ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जी का दार्शनिक मत जो है द्वैतवाद और संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्वाचार्य का संप्रदाय कौन सा है? तो ब्रह्म संप्रदाय। द्वैतवाद सिद्धांत के उपास्य देव कौन से हैं? उपास्य देव हैं विष्णु और लक्ष्मी। आपसे पूछा जा सकता है द्वैतवाद सिद्धांत में किसकी उपासना की जा सकती है? तो वो की जाती है विष्णु और लक्ष्मी की। पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन या मंझन। तो वे हैं पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत का सन 1540 ईस्वी और मंझन मधुमालती मंझन और कुतुबन मृगावती
मुल्ला दाऊद चंदायन, चंदायन का सन है 1379 ईस्वी, और मृगावती 1501 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी। मधुमालती मंझन की रचना है और मृगावती कुतबन की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। तो ये 5 हैं। ये हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो ये कितनी कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणवी को एक और नाम से जानते हैं, वो है बांगरू। खड़ी बोली को दक्षिणी भी कहते हैं। ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं, खड़ी बोली या दक्षिणी, हरियाणवी या बांगरू, ब्रजभाषा बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कितनी उपभाषाएं हैं इसकी? तो 3 उपभाषाएं। पूर्वी हिंदी की 3 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी, मगही, मैथिली, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? शब्द अलंकार, छंद अलंकार, अर्थ अलंकार या उभय अलंकार। तो इनमें से अलंकार का भेद नहीं है छंद अलंकार। अलंकार 3 प्रकार का होता है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार उसे कहते हैं जिस वाक्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो। और ये शब्द अलंकार 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। और अर्थ अलंकार वाक्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो। आपसे पूछा जा सकता है कि जिस वाक्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अगर शब्द के द्वारा वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और उभय अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो। शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे उभय अलंकार कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन किसका है?
भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ, भामा। तो ये है राजशेखर का। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये है आचार्य विश्वनाथ का। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये है आचार्य भामा का। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? इंग्या, इया, ड़ा, या। तो ये या नहीं है। यह व्यंजन अंतस्थ है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। आप लोग जान गए कि यह किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। इया, इंग्या, इया और आ, ये अनुस्वार ध्वनि है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, अर्पणा, शैलजा या शिवानी। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये अर्पणा नहीं है। अर्पणा नहीं होता है, ये अपर्णा होता है। गिरिजा, शैलजा और शिवानी पार्वती की पर्यायवाची शब्द है। शिवानी जो है दुर्गा और पार्वती दोनों की पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृत में संकलित है? मेरा परिवार, ऋण अकेला मेला, ऋण जल धन जल, चिड़ों पर चांदनी। तो ये जो है, पहले तो हम जान लेते हैं कि कुत्ते की आवाज़ रपट। तो रपट क्या है? तो रपट जो है रिपोर्ताज का हिंदी रूप है। रपट क्या है? रिपोर्ताज का हिंदी रूप है। और रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रांसीसी भाषा का। किस भाषा का शब्द है रिपोर्ताज? तो फ्रांसीसी भाषा का। और ये किस में संकलित है कुत्ते की आवाज़ रपट? तो ऋण जल धन जल में संकलित है। और ये किसकी रचना है? तो ये है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। और इनका अन्य रिपोर्ताज है, नेपाली क्रांति और वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व। और इस रचना में इन्होंने 1966 ईस्वी में बिहार में आए भयंकर सूखे का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? भयंकर सूखे का। और 1967 में, इसी रचना में इन्होंने 1967 ईस्वी में पटना में आई विनाशकारी बाढ़ का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक या दूसर उल्लास। तो ये है शिवराज भूषण। इसमें 105 अलंकार का वर्णन है। कितने अलंकार का? 105 अलंकार। 100 शब्द अलंकार और 5 अर्थालंकार। भूषण को जो है चित्रकूट सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि प्रदान की थी। कवि भूषण की। तो कवि आपसे पूछा जा सकता है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये चित्रकूट सोलंकी राजा रुद्र ने। अगला प्रश्न है, गंग कवि का जन्म स्थान है? आगरा, प्रयाग, इटावा,
गंगापुर नगर। तो ये है इटावा, गंगा कवि का जन्म स्थान इटावा। अगला प्रश्न है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? भाषा भूषण, रामचंद्राभरण, काव्य अलंकार या पद्माभरण? तो ये है पद्माभरण। इसकी रचना 1801 ईस्वी में हुई है और इस ग्रंथ में अलंकार और नौ रसों का विवेचन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि पद्माकर द्वारा रचित पद्माभरण में किसका विवेचन किया गया है? तो अलंकार और नवरसों का विवेचन किया गया है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। किसकी? जसवंत सिंह की। रामचंद्राभरण गोप कवि की। और काव्य अलंकार भामा की। अगला प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार हैं घनानंद, देव, पद्माकर या मतीराम? तो ये हैं देव। इनका जन्म 1673 ईस्वी और ये इटावा के घौसरिया ब्राह्मण परिवार के थे। किस परिवार के? घौसरिया ब्राह्मण परिवार के थे। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी में हुई और 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भाव विलास की रचना की थी। किसकी? भाव विलास की। आपसे पूछा जा सकता है कि देव कवि ने 16 वर्ष की अवस्था में किस ग्रंथ की रचना की? तो वो है भाव विलास। और ये आज का अंतिम प्रश्न था।